गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के बारे में जाना। इसमें बताया कि भारतीय संविधान है क्या, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया और मुख्य रूप से भारतीय संविधानों में किस चीजों का वर्णन किया गया था। आज हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ, भारतीय संविधान विकसित कैसे हुई, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, इन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान के बारे में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान जो था वो मुख्य रूप से 3 भागों में इसको हम बांट सकते थे। पहला जो था हमने बांटा आपको कि भारतीय संविधान जो था वो राज्य के या राष्ट्र के रूप में पिछले वीडियो में हमने बांटा था, राज्य या राष्ट्र। दूसरी चीज बताए थे कि सरकार क्या चीज है और तीसरा कि व्यक्ति। इन 3 चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम बताना चाहते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो है क्या। तो सबसे पहले कि भारतीय संविधान की जो संशोधन की गई है, भारतीय संविधान के लिए जो कैबिनेट मिशन जो था उसका जो वर्णन किया गया था वो जुलाई जो था आपका, तो भारतीय संविधान जो था जुलाई 1946 को गठित हुआ था। भारतीय संविधान की ये संशोधन जो थी कैबिनेट मिशन, किसके लिए? कैबिनेट मिशन की संशोधन पर जो था वो जुलाई 1946 को जो था वो हमारे भारतीय संविधान बनने के लिए, भारतीय संविधान सभा के लिए जो थी वो शुरुआत हुई थी कैबिनेट मिशन की संशोधन पर। मैंने एक करने के आधार पर जो था 26 जुलाई 1946 को हमारा भारतीय संविधान बनने के लिए तैयार हुआ। इसमें भारतीय संविधान बनने के लिए तैयार हुआ तो हमारे भारतीय संविधान जो बना तो उसके लिए सबसे पहले एक गठन किया गया जिसका नाम था भारतीय संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया उसके अनुसार यह जुलाई 1946 के बाद बनना शुरू हो गया और इसके पश्चात जो था 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान जो था वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, मैंने पारित हुआ था। इस दिन क्या हुआ? पारित हुआ। अर्थात कहने का मतलब कि जुलाई 1946 से शुरू हुआ और 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हो गया, पारित हुआ, बनकर जो तैयार था। और तीसरी चीज कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारतीय संविधान जो था वो पूर्ण रूप से लागू हुआ। इन दोनों चीजों के बीच में जुलाई 1946 और 26 नवंबर 1949 के बीच में यदि देखा जाए तो हमारा भारतीय संविधान को बनने में जो लगा समय जो था वो पूरा जो बनने में जो समय लगा, यह जो समय था हमारा वो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। हमारा भारतीय संविधान को पूरा बनने में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसके बाद इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं कि 26 नवंबर 1950 को जब हमारा भारतीय संविधान पारित हुआ तो इसी दिन को 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। किसके दिवस में? संविधान दिवस। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और जिस दिन 26 जनवरी 1950 को जिस दिन हमारा पूरा भारतीय संविधान लागू हुआ था उस चीज को जो था वो गणतंत्र दिवस के रूप में, गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इन दोनों तथ्यों को ध्यान से देखिएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ, इसके लिए संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, इसे गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झंडा का उत्तोलन करते हैं। और पूरा संविधान बनने में जो समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की इतना चीजों थी। अब भारतीय संविधान में है तो भारतीय संविधान की मुख्य रूप से चर्चाएं करते हैं। तो भारतीय संविधान में सबसे पहले आती है अनुच्छेद क्या? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद जो है संविधान की एक ऐसी चीजें हैं जिसके अंतर्गत प्रमुख चीजें बातों को क्या किया जाता है, जो नियम होते हैं उनको विधिवत करके पॉइंट बाय पॉइंट लिखे गए हैं और उसी लिखे हुए जो पॉइंटेड है उसको हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद जो है जब हमारा भारतीय संविधान जब निर्मित हुआ था तो उस समय हमारे पास अनुच्छेद 395 था संविधान में, और अब जो है 395 था पूर्व में, और अब जो है
वर्तमान जो समय है, इस वर्तमान समय में अभी पूरे जो भारतीय संविधान है उसमें यदि बात किया जाए तो 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। कितने? 448 अनुच्छेद हो गए। यदि हम बात करते हैं भाग की बात करते हैं, टोटल पूरे जो भारतीय संविधान में जितने भी चीजें वर्णित किए गए हैं उन सभी वर्णित चीजों को 22 भागों में सर्वप्रथम बांटा गया था। जब हमारा पूरा भारतीय संविधान जब बना तो 22 भागों में बांटा गया, लेकिन अब जो है वर्तमान समय की यदि बात किया जाए तो यह जो है वो 25 हो चुका है। इसकी संख्या कितना हो चुकी है? 25। और बात यदि हम करते हैं अब अनुसूचियों की बात करते हैं तो अनुसूची जो है हमारे पास यह जो थी सबसे पहले 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब जो है यह वर्तमान समय में जो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हो गई है। अर्थात कहने का मतलब कि संविधान जब हमारा बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जब उस दिन पारित हुआ तो उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में प्रत्येक 26 नवंबर को मनाना शुरू किए और जस्ट इसके 2 मंथ बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान सभाओं के निर्माता, संविधान सभा के अध्यक्ष तथा संविधान सभा के बनाने वाले जो व्यक्ति थे, जिनका नाम हम अलग से लेना चाहते हैं, डॉक्टर जो थे वह BR अम्बेडकर, भारतीय संविधान के जो निर्माता हुए, जो निर्माता जो हुए संविधान का, वह निर्माता जो थे, निर्माणकर्ता जो हुए वह थे आपके डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर। अर्थात कहने का मतलब कि पूरे संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना गया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही पूरे संविधान को लिखे। हमारा जो भारतीय संविधान था वो किसी एक देशों से मिला हुआ नहीं है, बल्कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा जो भारतीय संविधान था वह लगभग 68-69 देशों का मिला हुआ संविधान है। साथ ही साथ जो हमारे भारत में जो ब्रिटिश जो कि 200 वर्षों तक हमारे देश को जो उपनिवेश बनाकर रखे थे, उसके बाद उन्होंने जो भी पारित किए जो एक्ट, जैसे 1773 की सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आई थी 1773, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, तो वह 1773 बना, 1733 बना, 1773 के बाद 1833, इस प्रकार से बहुत सारे, और लास्ट में जाकर हमारा 1947 तक जो कैबिनेट मिशन की तैयारी की गई थी वहां तक की बातों को लेकर और उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीजों को इंक्लूडेड करके निकाल कर उन सभी चीजों को जोड़कर तब हमारे भारतीय संविधान में लाया गया था। तो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इन्होंने 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को उस समय वर्तमान जो अध्यक्ष थे जो संविधान सभा के, वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको यह संविधान सौंपा गया और जब उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के पश्चात हमारा संविधान पूर्ण रूप से एक सहमति मिल गई और वह हमारे देश में एक कानूनी कायदे के रूप में हमारे लिए उपलब्ध हो चुका है। अब बात आती है कि अनुच्छेद जो 395 था और वर्तमान में जो है 448 है। भाग की बात करते हैं तो पहले 22 भाग थी, अब हमारा भाग 25 हो चुका है। अनुसूचियां जो थी वो पहले 8 में, अब अनुसूचियां जो है वो 12 अनुसूचियां हो चुकी है। अब इसके पश्चात जो है 12 अनुसूचियों को अब हम बात करते हैं कि संविधान जो सभाएं थी उन सभी संविधान सभाओं में कौन कौन से थे और क्या उन चीजों में दी गई थी। तो अब हम बात करते हैं इन चीजों में, तो सबसे पहले कि अब इनके बाद एक महत्वपूर्ण चीज एक चीजों पर बात करते हैं कि सबसे पहले जो थी इसमें सूचियों की बात की जाए, केवल हम सूची की बात करते हैं, अनुच्छेद, अनुसूची और केवल सूची। तो सूचियां जो है वो केवल 3 थी। कौन कौन सूची थी? संघ सूची, सामवर्ती सूची और राज्य सूची। एक अब एक है क्या सूचियां को जो वर्णन हमारे भारतीय संविधान में किया गया है वह अनुसूची 7। अनुसूची जो 7 है, इसी अनुसूची जो है 12 भाग को जो 12 अनुसूचियां जो है उसके 7वीं अनुसूची में हमारे सूचियों के बारे में अध्ययन किया गया है, जिसमें जो बताया गया है कि हमारे भारतीय संविधान में कुल 3 सूचियां हैं, संघ सूची, सामर्थ्य सूची और राज्य सूची।
इन तीनों सूचियों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। और जो संघ सूची है वह केवल और केवल केंद्र सरकार के लिए होती है। यह जो संघ सूची है वह किसके लिए? केंद्र के विषयों को, केंद्र के विषय। सामर्थ्य जो सूची है इसमें केंद्र और राज्य दोनों के बारे में, केंद्र और राज्य दोनों के बारे में बात की जाती है। लेकिन जो केवल राज्य सूची है इसमें केवल और केवल राज्य के विषय जो होते हैं वह होते हैं, राज्य के विषय। इन चीजों में हमारे सूचियां 3 भागों में बटी हुई है: संघ सूची, सामर्थ्य सूची, राज्य सूची। संघ सूची केंद्र के संबंधित विषय है, सामर्थ्य सूची में केंद्र और राज्य दोनों के लिए जो विषय है उन चीजों को इंक्लूड किया। राज्य सूची जो है उसमें केवल और केवल राज्य के बारे में बात की गई है। अब इन सभी अनुसूचियों में कितने कितने विषय हैं इन सभी चीजों में कि सबसे पहले जो संघ सूची, सामर्थ्य सूची, राज्य सूची। तो संघ में जो शक्ति जो है कानून बनाने की शक्ति है, इन विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है। सामर्थ्य सूची में जो भी विषय इंक्लूडेड है, जिन विषयों को रखा गया है उन सभी विषयों के बीच केंद्र और राज्य की सहमति के अनुसार जो होती है वो आपके नियम बनते हैं। लेकिन इसमें एक प्रावधान किया गया है कि यदि किसी विषय पर, वैसे किसी विषयों पर यदि केंद्र और राज्य दोनों के बीच यदि विवादास्पद हो वह विषय, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए अनुमति और उनके द्वारा दिए गए निर्णय सर्वोपरि मान्य होगा। किसके लिए? तो केवल और केवल सामर्थ्य सूची में। अब बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल जो है राज्य सरकार को दिया गया है। इसमें केंद्र सरकार नहीं हस्तक्षेप करती है, बिना राज्य की अनुमति के वह कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और अब बात आती है कि संघ सूची जो था वह संघ सूची में सबसे पहले जो आपका विषय जो संघ सूची में था वह 100 विषय है। अभी जो है एक पूरे में जो है विषय की बात यदि हम करते हैं तो यह जो विषय जो है वह 100 कितने हैं? 100 विषय हैं। और इसके बाद जो आपका सामर्थ्य जो राज्य सूची है उसमें 61 विषय हैं। राज्य सूची जो है उसमें कितने? 61 विषय हैं। और इसके बाद सामर्थ्य सूची जो है इसमें 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय। शुरू करें तो संघ सूची में केंद्र के विषय थे विषय 100 है, सामर्थ्य सूची में विषय 61 है और राज्य सूची में जो है वह 52 है। यह जो थे पहले नहीं, इन दोनों चीजों को देखा जाए तो सबसे पहले जो थे यहाँ जो विषय जो थे संघ सूची में कौन कौन से विषय आएंगे इसके बारे में। तो संघ सूची में जो है वह केंद्र में जो है बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विदेश। जो विदेश की यदि बात किया जाए तो विदेश जो है, विदेश के बारे में यदि कोई निर्णय, संचार या फिर बात किया जाए संचार जो हो गया, रक्षा, इसके बाद परिवहन इत्यादि, इन सभी जो विषय हैं, इन सभी विषय जो है वो आपकी संघ सूची के अंतर्गत इंक्लूडेड है। संघ सूची के अंतर्गत विदेश, संचार, रक्षा, परिवहन इत्यादि सारी चीजें आएंगी। जबकि सामर्थ्य सूची में दोनों के मिले हुए, जैसे बात करते हैं कि दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कि शिक्षा हुआ तो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार, दोनों को दायित्व बनता है कि अपने अंतर्गत निवास करने वाले कोई भी धर्म, किसी भी जाति के लोग उनको पूर्ण रूप से शिक्षा का अधिकार हो। तो इसीलिए इन शिक्षा जो विषय है इसको सामर्थ्य सूची में, जैसे हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है, शिक्षा तो सामर्थ्य सूची में है। और राज्य सूची की बात किया जाए तो इसमें आपका आ जाएगा स्वास्थ्य, इसके बाद आ जाएगा स्वास्थ्य के बाद पुलिस, राज्य पुलिस अपनी होती है। इन सारी चीजों को राज्य सूची में अंतर्गत किया गया है। इन तीनों संघ सूची, सामर्थ्य सूची और राज्य सूची। राज्य सूची में कानून बनाने का केवल अधिकार राज्य, सामर्थ्य सूची में दोनों के सहमति के अनुसार जब विवादास्पद हो तो उसमें सर्वप्रथम मान्य जो होगा वो केंद्र सरकार के दिए गए मान्य होंगे, जबकि संघ सूची में केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब इन इतनी चीजों के बाद अब बात करते हैं कि जो संविधान जो था
हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है वो बनकर तैयार हुआ, पारित हुआ, लेकिन उसका पूर्णतः जो मान्यता जो है वो कब दी गई? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। हमारे भारतीय संविधान का जो निर्माता हुए वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए, लेकिन वह जो अनुशंसित जो संविधान पर जो सिग्नेचर वो किनका हुआ? तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और हमारे भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से निवास करते थे, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वह आपके मध्य प्रदेश से निवास करते थे। अब बात आती है कि इन भारतीय संविधान जब बने तो जो हमारा भारतीय संविधान की जो अधिनियम 1947 की बात करते हैं, अधिनियम 1947 की हम बात करते हैं, 1947 के अधिनियम की बात करते हैं, तो हमारे भारतीय संविधान जब 1947 के पहले, जब 15 अगस्त के पहले जब हमारा भारत पूरे दो भागों में बटा, पाकिस्तान और एक भारत के रूपों में जब इसका विभाजन होता है, तो उस समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत एक पूरे भारतवर्ष में घोषणा किया गया, जिस समय हमारे पूरे भारत जो थे वो 563 रियासतों में बटे हुए थे। कितने रियासतों में? 563 रियासतों में बटे हुए थे। छोटे बड़े जो रियासतें थे, जो छोटे मोटे जो राज्य थे, वो सभी मिलाकर जो टुकड़े थे भारत, वो 563 भागों में बटे हुए थे। जैसे ही भारतीय संविधान 1947 की जो अधिनियम आए, उसमें एक खुला ऐलान किया गया कि जो भी भारत लोग या जो भी रियासतें पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो रहें, या भारत में मिलना चाहते हैं तो मिल जाए, या फिर वह चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहें तो पाकिस्तान में रहें। इसी के तहत पूर्ण स्वतंत्रता दिया गया। जो पाकिस्तान में जाना चाहे पाकिस्तान में चले गए, जो भारत में रहना चाहे वो भारत में रहे, जो स्वतंत्र अपना मांग किए वो स्वतंत्र बने। इसी प्रकार से 1947 के बाद हमारा भारतीय संविधान दो भागों में भी बंट गया था। भारतीय संविधान जब एक भारतीय संविधान सभा और एक पाकिस्तान संविधान सभा का बंटवारा हो गया था, जब यह पूर्ण मांग की गई थी। अब बात आता है कि भारतीय संविधान कितना बना। इसके बाद हमारे भारतीय संविधान की कुछ जो चीजें थी उसमें एक अनुच्छेद, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात हम बात करेंगे, जिसमें अनुच्छेद जो है 368 की बात करते हैं। अनुच्छेद जो है 368 थे। अब आप कहिएगा कि पूरे अनुच्छेदों को आप छोड़कर 368 की बात क्यों करते हैं, तो इसलिए हम सभी अनुच्छेदों को छोड़ते हुए अभी 368 की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि 368 को समझना जरूरी है, क्योंकि इन संविधानों तो इन सभी संविधानों में जो लिख दिया गया वो ये नहीं कि प्रत्येक जिस समय वर्तमान स्थितियों को देखते हुए बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए थे जो कि समय अनुसार यदि उसका उपयोग नहीं रह गया है तो उन सभी चीजों को बदला जा सकता है, तो बदला जा सकता है। तो इन भारतीय संविधानों में किसी भी चीजों को, नियमों को अलग से जोड़ने खत्म करने के लिए एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को हम संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। कौन सी? भारतीय संविधान में एक प्रक्रिया है जिससे भारतीय संविधानों के अनुच्छेदों को बढ़ाया, घटाया, उससे बने हुए नियमों को तोड़ा, जोड़ा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जब हमारा भारतीय संविधान जब बना तो उस समय ऐसे हालात थी कि कश्मीर की यदि बात करते हैं तो कश्मीर में धारा 370 लगा दिया गया था, जिस समय हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति हालत बनी हुई थी पूरे भारत में कि यह करना जरूरी था। लेकिन अब हमारे जो भारतीय संविधान में थी कि अब देखा गया वर्तमान समय में कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं, तो क्या किया गया? धारा 370 को खत्म कर दिया गया। तो वह खत्म किससे किया गया? तो वही प्रक्रिया है जिसका नाम है भारतीय संशोधन। भारतीय संविधान संशोधन के तहत इसी जिसका वर्णन जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। अनुच्छेद 368 में जिसका किया गया है, इसी अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत हम अपने भारत के संविधानों में वर्तमान सरकारें जो होती है कुछ न कुछ संशोधन करते रहती है, और आज पूरा भारतीय संविधान में जो है वह कुल संशोधन की बात किया जाए, कुल संविधान संशोधन की बात किया जाए तो अभी 126 जो है वह टोटल संशोधन हो चुके हैं। संशोधन क्या है समझिए, संशोधन का वर्णन का तो अनुच्छेद 368 में संशोधन का वर्णन किया गया, भारतीय संविधान संशोधन का वर्णन किया गया। अभी तक वर्तमान स्थिति में हमारे भारतीय संविधान में कुल 126 संशोधन हो चुके हैं। पहली जो संशोधन थी वह 1951 में किया गया था।
कब किया गया था? पहली संशोधन, पहली संविधान संशोधन 1951। कब किया गया? 1951 को किया गया। 51 को हमारा पहला भारतीय संविधान संशोधन हुआ। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन को दिया गया है। अभी तक कुल 126 अनुच्छेद हो चुकी है और भारतीय संविधान को पुनः एक बार नजर डालिएगा और इन चीजों को बारीकी से समझना। आप सभी को आज की क्लास में इतना ही तक कि भारतीय संविधान का मूल बेस क्या था, कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। अब आगे हम लोग बात करेंगे इन चीजों पर कि अनुसूची जो है वो 395 से 448 हो चुकी, भाग जो है 22 से 25 हो गया और अनुसूची जो है 8 से 12 हो गई। इन चीजों पर बात करेंगे। कुल जो है अनुच्छेदों को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले भागों को समझेंगे कि भाग 1, 2, 3 में क्या क्या वर्णन है, अनुसूचियां जो 12 है उन सभी चीजों में क्या क्या वर्णन किए गए हैं, अनुच्छेद में क्या क्या चीजें हैं, इन सभी चीजों को नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ लाएंगे। आज का क्लास यहीं तक रहता है। आप सभी को ढेर सारी बधाई और अपने घर पर ही रहें और पढ़ाई को बरकरार रखें, कोई रुकावट नहीं, हम आपके साथ हैं और प्रत्येक दिन आपके लिए कुछ न कुछ इसी प्रकार से लेकर आते रहेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो वीडियो जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में और देखते रहिए भारतीय संविधान के बारे में अच्छी तरीका से पूरे भारतीय संविधान को हम आपके समक्ष बताएंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद। आज का क्लास यही।